चुनाव भी आने वाले हैं, तो उस पे भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें अफेक्ट डालेंगी। फॉरेन में हवाला कर दिया पैसे बचाने के लिए और वहाँ से फॉरेन की करेंसी ले ली। जो बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह हैं उन्होंने ही ब्लैक मनी के रूप में कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा हुआ था। नेचुरल व्यक्ति है उसके बाद 2000 है ही नहीं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में शायद जा सकते हैं वो लोग। इलीगल प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं वो पैसा डंप करके रखते हैं। आम जनता को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके पास 2000 के नोट हैं ही नहीं। सरकार की करेंसी पॉलिसी में फिर से एक बार बड़ा बदलाव हुआ है। 2000 के नोट अगर आप रखे हैं अपने पास में तो उसके लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन, एक गाइडलाइन जारी की है कि उसको लीगल टेंडर अभी भी माना जा रहा है, लेकिन उस नोट को आप 23 तारीख से अगले 30 सितंबर तक उसको जमा कर सकते हैं बैंक में। बैंक में जमा करने के भी अपने कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर आपको बदलना है नोट तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं। एक लिमिट में आप उसको बदल सकते हैं, और अगर जमा करना है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी पैसा बैंक में डाल सकते हैं और वहाँ से अपनी करेंसी ले सकते हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशन आया है, इस फ्लक्चुएशन से बाज़ार में हलचल मची हुई है। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ में स्मिता मैडम है। मैम, ये जो बताएंगे अभी जो ये ऑर्डर आया हुआ है इसको कैसे देखते हैं, किस अर्थव्यवस्था के तौर पर कैसे देखते हैं? अर्थव्यवस्था में तो जो ब्लैक मनी है, सीधा सीधा मैं ये बोलूँगी कि रिज़र्व बैंक ने इनडायरेक्टली 2000 रुपये के नोट्स को बैन ही कहा जाए, इसको रोक के जो मार्केट से हटाने के लिए वो इसीलिए किया हुआ है कि वो 2000 के नोट मैक्सिमम जो बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह हैं उन्होंने ही ब्लैक मनी के रूप में कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा हुआ था, जो बैंकिंग सर्कुलेशन से गायब हो गए थे। क्योंकि आज की डेट में ना तो आम जनता के पास 2000 के नोट दिखते हैं मार्केट में, कहीं पे भी सर्कुलेशन में नहीं दिखते हैं, बैंकों के पास भी नहीं है 2000 के नोट। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आम जनता के पास 2000 के नोट नहीं मिल रहे हैं। वो 500 वही वाले 100 के नोट हैं, 2000 एकदम से गायब हो गया है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो बड़े नोट हैं उसको छुपा कर रखना आसान होता है। उसको मतलब एक जगह कम घेरता है। 1000 के नोट का बंडल और 2000 के नोट का बंडल मतलब जस्ट आधी जगह वो हो गए। तो अब उसके ऊपर भी एक सीधा सीधा प्रहार है कि उसको भी मार्केट से हटाया जाए और एक तरीके से काले पैसे को पूरी तरीके से मार्केट से ख़त्म करके सारा कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन में लाया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो सब में पारदर्शिता बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो पाए ताकि देश का विकास हो पाए। हम ये देख रहे हैं मैम, जैसे कि जब 500 वगैरह के नोट बंद हुए थे तो उस वक्त काफ़ी पैनिक हुआ था और लोग बैंक की तरफ भागे थे और बहुत लाइनें वगैरह लगी थी। लेकिन अभी कल से ये चीज़ें हुई हैं तो ऐसा कोई बहुत बड़ी भीड़ नहीं दिख रही है बैंक में कि वहाँ जाकर लोग पैनिक हो रहे हैं और वहाँ जाकर जमा करें, क्योंकि आम जो नेचुरल व्यक्ति है उसके पास 2000 है ही नहीं। कोई बड़ा व्यक्ति है वो कुछ अपने गेम प्लान बना रहा होगा कि बैंक को कैसे वापस करें, क्योंकि 30 तारीख के बाद तो मुझे नहीं लगता है, हो सकता है ये 30 तारीख के बाद अगर बैन हो जाते हैं तो उनकी जो ब्लैक मनी है वो पूरी डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ, वो सिर्फ एक सादा कागज़ रह जाएगा, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि रिज़र्व बैंक ने बोल दिया है कि सारे नोट जो हैं वो 30 सितंबर तक ही वैलिड है। आप आज की डेट में उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या तो उद्योगपति ये कर सकते हैं कि वो धीरे धीरे अपने जो 2000 के नोट हैं उनसे वो कुछ सामान खरीद सकते हैं, किसी की उधारी देना है, कुछ करना है तो वो उन पैसों से कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी लीगल टेंडर, हाँ लीगल टेंडर है। बचाव करना है, जैसे मान लीजिए किसी काला बाजारी के पैसे को बचाव अगर करने की सोच रहे हैं तो वो ये बता रहे हैं जैसे कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट में शायद जा सकते हैं वो लोग, कि गोल्ड को खरीदना और उसे छुपाना बहुत आसान रहता है। और शायद ज़मीनों पे भी जा सकते हैं, ज़मीनों में भी जा सकते हैं, गोल्ड में भी जा सकते हैं। जो उनकी पुरानी उधारी है, बैंक के लोन्स वगैरह हैं, वो उनको भी उसमें कम कर सकते हैं। क्या इन सब चीज़ों को भी गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी मैम? जैसे ये जो आदेश आने के बाद जाहिर सी बात है जो ब्लैक मनी रखे हुए हैं वो लोग अपने रास्ते तलाशेंगे ज़रूर। तो जैसे गोल्ड और ये सब जो ज़मीन एसेट में इन्वेस्टमेंट पार्ट है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी गवर्नमेंट की कुछ एक बैकअप प्लान बन रहा होगा? हाँ, बैकअप प्लान बिल्कुल होगा, क्योंकि जब नोटबंदी आई थी उस वक्त भी गवर्नमेंट का बैकअप प्लान था कि भाई जितने लोगों ने कैश जमा किया तो उनको सबको बाद में फिर नोटिसेज आई कि भाई आपका इतनी बड़ी मात्रा में कैश डिपॉजिट हुआ तो उसका सोर्स क्या है। तो उसी तरीके से अभी भी गवर्नमेंट का मेरे ख्याल से अभी ये आरबीआई का आया है, कुछ दिन में इनकम टैक्स का कोई ना कोई सर्कुलर आता ही होगा जिसमें वो लिखा हुआ होगा कि भाई अगर आपने 2000 के नोट जमा किए हैं
तो वो आपके पास कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं, उसकी डिटेल दीजिए। प्लस बैंक में भी जो पहले से नियम है कि भाई अगर 50,000 से ज़्यादा आप कैश जमा कर रहे हैं बैंक में, तो आपको अपना पैन नंबर देना होता है ना। तो वो नियम तो आरबीआई का शुरू से है, तो वो तो एप्लीकेबल होगा ही। प्लस कुछ नियम और है कि एक साथ आप बैंक में 10 लाख रुपए जमा होता है मान लो सेविंग में, तो इनकम टैक्स की नज़र उसके ऊपर रहती है, वहाँ से नोटिस पहले भी आती रही है। तो डेफिनेटली अभी भी आप जब जमा करेंगे उतनी बड़ी मात्रा में कैश, तो वहाँ से नोटिस तो आएगी ही कि ये कैश आपके पास आया कहाँ से है, सोर्स कहाँ से है। तो अगर आप जस्टिफाई कर पाए सोर्स तब तो आप बच जाएंगे, जस्टिफाई नहीं कर पाए सोर्स तो उस पर जो भी टैक्स प्रोविज़न, पेनाल्टीज़ जो भी वो लगेगी। जैसे कि शेयर मार्केट में भी फ्लक्चुएशन होता है, किसी भी छोटी सी घटना पे भी शेयर मार्केट अप्स एंड डाउन होता है। इतना बड़ा जो एक निर्णय लिया गया है उसमें जाहिर सी बात है, अब क्या शेयर ट्रेडिंग में भी लोग जा सकते हैं कि ये शेयर ट्रेडिंग में मेगा इन्वेस्टमेंट होंगे और उसमें शेयर के बाज़ार में बहुत ज़्यादा? वो इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये जो 2000 के नोट होंगे वो कैश में होंगे, और शेयर मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आज की डेट में डीमैट के थ्रू ही ट्रेडिंग होती है। फिजिकल में कुछ भी ट्रेडिंग शेयर्स की नहीं हो रही है, और डीमैट के थ्रू ट्रेडिंग हो रही है तो वो सारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको पहले वो 2000 के नोट को बैंकिंग ट्रांजेक्शन में लूप में लाना होगा, तब भी आप शेयर्स बाज़ार में उछाल मतलब जो मैनिपुलेट करना है वो कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो नहीं कर पाएंगे। तो इससे वो चीज़ तो नहीं होगी। हाँ, शेयर मार्केट ऊपर नीचे ना हो इसके लिए मेरे को ये लगता है कि आरबीआई ने उसको प्लानिंग के तहत किया। कल फ्राइडे था और दिन भर कोई न्यूज़ नहीं थी, शाम के 5-6 बजे 6-6:30 बजे के आसपास ये न्यूज़ फ्लैश हुई कि वो बैन कर रहे हैं। तो जब शेयर मार्केट बंद हो गया, शांत हो गया, आज छुट्टी है, कल छुट्टी है शेयर मार्केट की, अब मंडे ही खुलेगा, तो मंडे भी उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि 2 दिन में आम जनता जो है वो माइंड से वो चीज़ निकल चुकी होती, प्लानिंग सेट हो चुकी होती, तो शेयर मार्केट पे भी इस चीज़ का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट की जो करेंसी चेंजिंग प्लान होते हैं मैम, उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है, जैसे कि कभी 500 का बंद किया, उसके बाद फिर 2000 लाया, 2000 को लाया, फिर अभी 2000 के लिए भी एक लिमिट आ गई, तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है उसके आधार पे जो अर्थव्यवस्था है वो कितना, मतलब उसको कितना पेंडुलम वाइज देख सकते हैं कि कैसा वो अप्स एंड डाउन उसमें कैसे आते हैं? नोट देखिए, जो नोट बंद हो रहे हैं 2000 का जो भी वैल्यू होगा, एक कुछ लाख करोड़ रुपए होंगे 2000 की वैल्यू के, तो आरबीआई तो ये करेगी कि उतने ही वैल्यू के वो दूसरे डिनोमिनेशन के नोट छाप देगी, सिर्फ उसको एक प्रिंटिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी, और वो तो उनकी नॉर्मल रहती ही है क्योंकि क्लीन नोट पॉलिसी में उन लोग जो पुराने कटे फटे नोट रहते हैं वो उनको वापस लेते ही हैं, उसके बदले नए नोट प्रिंट करते ही हैं, तो वो उनका रेगुलर प्रोसेस है। क्या ये भी जैसे एक मतलब जैसे ब्लैक मार्केटिंग या बोलना चाहिए कि जो काले धन को संचय करने वाले लोग हैं, हवाला जैसा काम भी अपने रास्ते चुन सकते हैं कि जैसे मान लीजिए फॉरेन में हवाला कर दिया पैसे बचाने के लिए और वहाँ से फॉरेन की करेंसी ले ली, इस तरह के भी कुछ रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं जिन पे भी गवर्नमेंट नज़र रख सकती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ का पैसा है वो दुबई भिजवा दिया, दुबई का पैसा ले लिया, तो इस तरह से भी अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी करने की कोशिश करेंगे? सर, इसमें क्या हो रहा है कि नोट उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ नोट को बंद किया जा रहा है, तो अगर वो 2000 का नोट बाहर भी भिजवाएंगे तो वो तो वहाँ पे भी वैलिड नहीं होगा। नहीं, हवाला के जरिए तो मतलब एक इलीगल प्रोसेस है, हवाला जो है इलीगल प्रोसेस है, बट इलीगल प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं वो पैसा डंप करके रखते हैं, है ना, कैश के बदले दूसरे डिनोमिनेशन। बट आज की 30 तारीख के बाद तो वो 2000 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो वो हवाला के थ्रू इस डिनोमिनेशन के नोट को तो मेरे ख्याल से वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, 500 रुपये के जो डिनोमिनेशन के नोट हैं या किसी और डिनोमिनेशन के नोट हैं वो तो कर पाएंगे, बट क्योंकि 2000 के नोट की वैल्यू 30 सितंबर के बाद ज़ीरो हो जाएगी, तो इसलिए उसका यूज़ वो हवाला में भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टोटल ज़ीरो हो जाएगा ना, तो कोई उसको क्यों लेना चाहेगा? कोई उसको तभी लेगा जब वो आगे उसको यूज़ कर पाए। 30 सितंबर के गवर्नमेंट के इस डिसीजन पे जैसे कुछ लोग को खुशी है, कुछ लोग नाखुश भी हैं। अगर एक एक्सपर्ट के नाते आपसे मैं सलाह मांगूँ तो आपको क्या लगता है ये जो डिसीजन है वो कैसा है? डिसीज़न देखिए, आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, टीवी में भी देखा कि व्यापारी वर्ग खुश है। व्यापारी वर्ग इसलिए खुश है कि अब जो 2000 के नोट दबे हुए थे वो
उससे परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी, मतलब लोग कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे, तो मार्केट में बूम आएगा। आम जनता को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके पास 2000 के नोट हैं ही नहीं, उनके पास जो है वो 500 रुपये वाले नोट हैं। और आज की जनता मैक्सिमम जो है या तो वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोन पे, मतलब इतने सारे पे वाले जो ऑप्शन है मोबाइल ऐप के थ्रू जो पेमेंट होता है, चाहे गूगल हो, अमेज़ॉन हो, सबके ऐप आ गए हैं, पेमेंट ऐप, तो मैक्सिमम जनता उसी का यूज़ कर रही है। तो जनता को इससे कुछ विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बड़े नेताओं और अधिकारियों को मुझे लगता है ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ जी, बड़े अधिकारी और नेता, फिर आगे चुनाव भी आने वाले हैं, तो उस पे भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें अफेक्ट डालेंगी। अभी सीए जो वर्ग है उनकी भी मतलब टेंशन बढ़ने वाली है। ऐसा लग रहा है कि वो भी काफ़ी कुछ उनको भी दबाव पड़ेगा कि इस तरह से आप मनी इस तरह से हमारे जो है वो चीज़ें हो सकती, बट जो उस वक्त नोटबंदी के टाइम पे जितना प्रेशर था उतना प्रेशर अभी नहीं होगा। और अभी वो उस चीज़ से सब कुछ सबक ले चुके हैं कि हमको क्या क्या तैयारी रखनी है, कैसी तैयारी रखनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, ताकि अगर इनकम टैक्स से नोटिस आए तो हम उसका रिप्लाई दे पाएँ। तो सब उसी हिसाब से ही फिर सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रेडी रखेंगे। ये स्मिता मैम साफ तौर पर इन्होंने समझाया आपको जो भी अभी जो फ्लक्चुएशन हुआ है 2000 के नोट को लेकर, चारों तरफ बातें चल रही हैं, चर्चा चल रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। और ख़ास तौर पर जैसे इनसे बातचीत में ये समझ में आया कि जो एक आम आदमी है, आम जनजीवन को जीने वाला व्यक्ति है, वो ज़्यादा पैनिक नहीं है क्योंकि उसके पास 2000 का नोट ही नहीं है। पैनिक वो लोग हैं जिन्होंने 2000 के नोट को संचय कर रखा हुआ है और संचय करके अपने पास रखा हुआ है किसी न किसी एजेंडे के इस्तेमाल के लिए। वो नोट बाहर आएंगे और वो नोट जब बाहर आएंगे तो बहुत सारे राज खुलेंगे और उसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो एक काला बाजारी पे जो एक सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर जो बात की जाती है, एक प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक की ये दूसरी कड़ी मानी जा सकती है। तो आगे इन चीज़ों के और कैसे परिणाम होंगे, हम समय समय पर इन चीज़ों का विश्लेषण करते रहेंगे और आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारी बातचीत में आपकी कोई सलाह हो, आपकी कोई राय हो, केपी न्यूज़ आपका अपना चैनल है, कमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर रखिएगा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।